सर वो आपका डिफेंस है। जी सर। वो हम डिफेंस थोड़े देख रहे हैं अभी से। जी सर। हमको तो इतना देखना है कि आपने डिफेंस एविडेंस टेबल रीजन के करके नहीं दिया कि आप बढ़वाने के चक्कर में नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ हमारा सर मैं आपका मेरिट्स के ऊपर डिफेंस नहीं सुनूंगा, ये ट्रायल कोर्ट को देखना है। इनकी प्रेयर भी नहीं है सर ये। अरे वो हो या ना हो, आपका केस बना या इनका डिफेंस प्रूव हुआ, ये ट्रायल कोर्ट का काम, मैं नहीं टच करूंगा। खुदा ना खास्ता हमने लिख दिया आपका डिफेंस जो है बेसलेस है, तो हो गया काम खत्म। तो वो ट्रबल मत बुलाइए। मेरे से एक दिन भी बड़ा लॉयर वो कभी मेरे से सॉरी नहीं बोलेगा, और एक दिन छोटा लॉयर कभी सॉरी नहीं बोलेगा। वो छोटे वाले को कहा है कि सॉरी बोलने के बजाय उसको एहसास करके इम्प्रूव करो। जो सिंडिकेट बैंक है, ये कैनरा बैंक में मर्ज हुआ। ये मर्ज हुआ 1/4/2020 को, और इसके बाद जितने भी चेक थे उनके नल एंड वाइड हो गए साहब। ये सर वो आपका डिफेंस है। ये सर, वो हम डिफेंस थोड़े देख रहे हैं अभी से। हमको तो इतना देखना है कि आपने डिफेंस एविडेंस रीजनेबल रीजन के करके नहीं दिया कि आप बढ़वाने के चक्कर में नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ हमारा इरादा नहीं था सर। तो क्या अवसर, क्या कारण थे सर? सर चूंकि वकील साहब हमारे जो भी पुराने थे वो प्रॉपर ढंग से हमारे साथ में काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें मजबूरी में बदलना पड़ा था। बदलना पड़ गया सर। तो पुराने वकील साहब ने तो फरियादी को क्रॉस भी किया था। तो मतलब वकील बदलो मुकदमा बढ़वाओ, ऐसा है? सर हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी सर, उनसे बार बार कि हमारा केस जो है ढंग से किया जाए। तो नहीं मतलब वकील बदलो वो मुकदमा बढ़वाओ। नहीं 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 सर, ऐसे ऐसे धर्मेंद्र शुक्ला जी कम से कम बहस तो कर रहे थे, राकेश जी ने तो बिल्कुल ही हवा हवाई कर दिया। नहीं, और ये जो दिक्कत हो गई थी पेज नंबर 31 तो देखें, उसके बाद ही जो आपने नोट शीट ऑर्डर शीट नोट्स नोट की है। फिर आगे वकील साहब 13/6 अभियुक्त सहित श्री अशोक गुप्ता अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रकरण बचाव साक्ष्य पुनः अवसर दिए जा रहे हैं। 13/6 को एक और नए वकील साहब। हाँ, और फिर उसी तरह का आवेदन दे दिया। और किस गार्ड में दिया सर? 311 और 315 का आवेदन, प्रेयर वही है। और फिर उसका उस पर इतनी डेट लिए हैं, इतनी डेट लिए हैं कि बाद की ऑर्डर शीट मैंने लगाई है। और फिर वो डिसाइड हुई, इनके आवेदन 311 315 खारिज हो गए। और वो उस बात को इन्होंने यहाँ नहीं बताई, वो रिवीजन भी खारिज हो गया जो ऑर्डर शीट मैंने लगाई। अरे सर अब क्या होगा जब आपका वो खारिज हो गया, रिवीजन खारिज हो गया, बचा क्या? ये तो सप्रेशन है सर। नहीं सर एक मिनट सर नहीं, आपके नहीं कहने से नहीं होगा। जैसा भी तिवारी जी ने कहा, मैंने भी डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं, अगर वैसे ही निकला तो फिर सप्रेशन है बहुत तगड़ा। एक मिनट सर, मैं अभी बता। सर तिवारी जी आपके वैकेटिंग स्टे की एप्लीकेशन में सर, एक सेकंड आपकी वैकेटिंग स्टे की एप्लीकेशन में जो ये अशोक गुप्ता जी की दरखास्त थी, वो कब खारिज हुई और किस ऑर्डर पे, किस पेज पे है? जी सर, 2/24 से। यहाँ पर भी तो वकील साहब बदलते जा रहे हैं। हाँ जी सर। और ये हो गई आपकी खारिज 2/2/24 को। अच्छा, और ये 482 कब फाइल हुई थी? 22/9/23 को। 16/10/23 को शायद। 22/9/23, 16/10। अच्छी बात है सर। ये 22/9/23 को फाइल हुई थी, तो उस समय 13/6/23 को अशोक गुप्ता जी दरखास्त पेश कर चुके थे। उसके बारे में क्या उल्लेख है इस केस में? कुछ नहीं, एक पेज की तो पिटीशन है सर इनकी। सर इसमें तो हम कॉस्ट लगाएंगे सर। सर इसमें एक मेमोरेंडम आप प्लीज देख लेते सर इसमें, जिसमें कि एक्यूज ने, मैं आपकी परमिशन तो पढ़ दूं सर? सर मैं आपका मेरिट्स के ऊपर डिफेंस नहीं सुनूंगा, ये ट्रायल कोर्ट को देखना है। इनकी प्रेयर भी नहीं है सर ये। अरे वो हो या ना हो, आपका केस बना या इनका डिफेंस प्रूव हुआ, ये ट्रायल कोर्ट का काम, मैं नहीं टच करूंगा। खुदा ना खास्ता हमने लिख दिया आपका डिफेंस जो है बेसलेस है, तो हो गया काम खत्म। वो ट्रबल मत बुलाइए। ये बताइए कि जब आपने 30/5/2023 के खिलाफ ये रिवीजन एप्लीकेशन लगाई थी 22/9/2023 को, तो 13/6/2023 की दरखास्त के बारे में उल्लेख क्यों नहीं किया? तब एक्चुअली ये केस मेरे पास था सर ये तो वकील कर ही रहे हैं। मेरे पास। आपका पक्षकार वहां भी वकील बदल रहा है।
बार बार, जी सर। यहाँ पर भी वकील बदल रहा है बार बार कि जहां मैं पकड़ा जाऊंगा वहां वकील साहब कहेंगे मुझे नहीं मालूम। मुझे वकील साहब का पता होना नहीं पता होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जी सर। यहाँ पे हम आपके पक्षकार का कंडक्ट देखते हैं, हम आपका कंडक्ट थोड़े देख रहे हैं सर। जी सर। कॉस्ट तो आपके पक्षकार के ऊपर लगने वाली है। जी सर। इसीलिए कल मैंने इसमें नाम अपना जुड़वाया था आपसे कह के। नहीं, इसलिए मैंने जोड़ भी दिया था सर। जी हाँ सर, आपकी उपस्थिति मेरे ख्याल से पड़ी है ऑर्डर में, स्टे ऑर्डर, लेकिन वहां नाम नहीं आ रहा था ना, तो हमने साहब से बोला था उसके लिए। अच्छा अच्छा, मतलब पहले वाले वकीलों के नाम से थोड़ी सी परेशानी थी, अर्लियर वकीलों के नाम से, कि वो क्यों शो हो रहे हैं। अरे अब देखो, ये पर्सनल कमेंट हो जाएगा, हम नहीं चाहते उस पर जाना। सवाल इस बात का है तिवारी जी, जब कॉज लिस्ट में अगर नाम नहीं है और अगर आप नेट के ऊपर अपना नाम डाल के चेक करेंगे तो केस रिफ्लेक्ट करेगा क्या? उसमें चेंज काउंसिल, अरे कुछ भी हो, आपने कहा ना कि तकलीफ क्यों है कि पुराने के नाम क्यों आ रहे हैं। इनकी तकलीफ ये थी कि मेरा नाम नहीं आ रहा, ये उनका 16/1 को सर। सर जब मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूँ तो इन्होंने कल इतना ही कहा था कि सर मेरी एप्लीकेशन है। मैंने जब ऑफिस में कहा कि आप मेरा नाम रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन अभी तक अलाउ नहीं हुई है, जब अलाउ हो जाएगी तब हम रिफ्लेक्ट करेंगे। मैं खरे साहब की बात को तो कर लेने दो। नहीं ठीक है सर, तो अब इन्होंने कहा था सर मेरी एप्लीकेशन अलाउ कर। मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ सर, आपका नाम कल भी था, कल भी रिफ्लेक्ट हुआ है आपका नाम। अरे यार, आप खरे साहब के पीछे क्यों पड़ गए हो? नहीं मैं नहीं पढ़ा सर, मैं नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब आप मुझे ये बताइए सर, आप विजिलेंट है केस के बारे में। तिवारी जी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 7 महीने 8 महीने के बाद आपके दिमाग से वो पक्का निकल जाएगा, क्योंकि इतने मुकदमे हैं हर वकील के पास कि वो एक केस को याद नहीं रख पाएगा। तो जो शुरू शुरू में तो याद रखता है, फिर जब भूल जाता है तो कॉज लिस्ट ही चेक करता है, और कॉज लिस्ट में से नहीं आया तो वो मिस कर जाएगा। तो अगर वो मिस ना करूं ताकि मेरे पक्षकार के साथ अन्याय ना हो जाए मेरे उपस्थित ना होने के करके, अगर ये एटीट्यूड खरे साहब का था तो इसकी तारीफ करूं कि बुराई करूं सर? तारीफ करने लगे तो आप कहे बुराई करने पर तुले हो सर? मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है सर, जितने तारीफ कर जितना कर सकता था वो बता दिया। सर एक बात सुन लीजिए, हमें जो एक मौका, आखिरी मौका दे दीजिए। नहीं सर, नहीं दे पाऊंगा सर। तो कम से कम हम वहां पे अपना वो देख लें। कॉस्ट बताइए कितनी कॉस्ट है? माफी चाहते हैं। नहीं सर, कारण ये है जब ये पिटीशन पेश हुई आपकी एक दरखास्त ऑलरेडी लग चुकी थी। अगर ये लिख देते हमने दरखास्त लगाई हुई है उसके बाद भी हम एंटरटेन करते, हम कोई सप्रेशन नहीं कह सकते। अब पक्षकार ने साहब आपके साथ भी धोखा दिया, ऐसा तिवारी जी का कहना। उसने आपको भी अंधेरे में रखा। ये तो सर अगर पक्षकार वकील साहब को भी अंधेरे में रखे सर, कास्ट मत लगाइए, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आपकी मर्जी है। जो कॉस्ट लगाए ना लगाए? ना लगाए सर। चल ठीक है, ठीक है सर। पर खरे साहब एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर। आप उम्र में बड़े हैं सर, ऐसा मत बोलिए सर। सुनिए 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 सर, आपको आइडिया नहीं है हमने ग्वालियर में डे 1 से हम क्या कहते थे। कोई भी लॉयर मेरे से उम्र में अगर एक दिन भी बड़ा है वो सॉरी नहीं बोलेगा, और कोई भी लॉयर जो मेरे से एक दिन छोटा है वो सॉरी नहीं बोलेगा, पर अपनी गलती महसूस जरूर करेगा। सर आप बड़े हैं, आपका हाथ जोड़ना कहीं तकलीफ दे गया, बस इतना कहूंगा सर। तो रिक्वेस्ट यही है सर कि ऑर्डर कुछ भी हो, आपने जो सम्मान दिया कोर्ट को वो तो ठीक, अच्छी बात है सर, परंतु मेरा व्यू ये है कि मेरे से एक दिन भी बड़ा लॉयर वो कभी मेरे से सॉरी नहीं बोलेगा, और एक दिन छोटा लॉयर कभी सॉरी नहीं बोलेगा। वो छोटे वाले को कहा है कि सॉरी बोलने के बजाय उसको एहसास करके इम्प्रूव करो।
उतना जरूर मैं कहता था, इसलिए सॉरी नहीं बोलोगे, आप इम्प्रूव करोगे, हो गई गलती, आगे से नहीं। थैंक यू सर। एक मौका मिल जाता सर हमको। नहीं सर, वो नहीं दे पाऊंगा सर। सर जल्दी करो, फटाफट।